गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आज की क्लास में बहुपद की प्रश्नावली 2.3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 2.1 2.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ना कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 2.3। कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें क्या करना है? शेषफल निकालना। शेषफल पर कोई भी अगर भाग दिया जा रहा है, उसमें कुछ शेष बच रहा है, तो उसी को हमको निकाल के बताना है। पहले क्या करते थे, हम डिजिट वाला पढ़ते थे। अब हमें बहुपद पे पढ़ना है। बहुपद को भाग करना है, बहुपद से भाग करना है, बहुपद का कितना क्वोशिएंट आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है, उसको हमें बताना है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? शेषफल निकालना है। इस बहुपद दिया गया है और इसमें भाग करने के लिए क्या क्या दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। x प्लस 1 दिया गया, इससे भाग करना है, x से भाग करना है, और 5 प्लस एक्स से करना है। सॉरी, 5 प्लस एक्स में 2x दिया है। इस तरह से जो दिया गया है सबसे हमको डिवाइड करना है। और मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक अगला और हम जोड़ दे रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर से दिया जाए भाग करने के लिए। तब क्या करना है हमको? सब में डिवाइड पहले करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन जितना कट रहा है उसको काटेंगे। जब नहीं कटेगा, जो बचेगा लास्ट में, वो हमारा शेषफल होगा। अब हम x प्लस 1 से पहले शुरुआत कर रहे हैं। x प्लस 1 से इसको इसी तरह लिख लेते हैं। x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया। अब सबसे पहले इसको पहले वाले टर्म को देखते हैं, इसकी पावर कितनी लगी, उसी के बेस पर हम काटेंगे। x की घात 3 है, x यहाँ पे है। अगर हम x की घात 2 से गुणा कर देते तो x की घात 3 को कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा x की घात 3 प्लस, अब 1 में भी तो होगा, 1 में होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं? माइनस कर दिए। 3 माइनस 1 करते हैं, ये तो हमारा कट गया। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे? स्क्वायर लाना है हमें। स्क्वायर से इसी में फिर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर माइनस करना है, ये कट गया हमारा, दूसरा बचा x प्लस 1। अब तो डायरेक्ट आ गया। फिर हम 1 से अगर मल्टीप्लाई, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो x प्लस 1 आता है। ये तो हमारा माइनस से माइनस करेंगे, ये भी कट गया, ये कट के हमारा कुछ नहीं आया, रिमाइंडर कुछ बचा इसमें। जब हमारा ये पूरा कट के जा रहा है, हमारा जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे पूरी तरह से कट जा रहा है। शेषफल हमारा अगर पूछा जाएगा यहाँ पे, शेषफल क्या होगा? शेषफल हमारा 0 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा है, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल हमारा अपने आप 0 हो जाएगा। अब एक्स से इसको काटते हैं, कितना आता है देखते हैं एक बार। एक्स से काट देते हैं, जैसे इससे काटे थे ऐसे आगे भी काटेंगे। x की पावर 3 प्लस एक्स 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। एक्स स्क्वायर से गुणा कर सकते हैं, इसमें एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे आ गया कट के, ये कट गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? 3x स्क्वायर लाना है। एक एक्स हमारे पास पहले से है, इसका मतलब अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 3x को नीचे उतार ले रहे हैं। अब यहाँ 3x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करते हैं, ये भी कट गया। अगला टर्म है 3x। अब यहाँ क्या करेंगे? प्लस के 3 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो 3x आ जाता है। ये हमारा माइनस माइनस कट गया, ये आ गया। फिर अगले को उतारेंगे नीचे,
मन, अब मन लाना है और यहाँ हमें एक्स दिया है, तो ये कैसे मन आएगा? या तो हम इसको काट के 1/x से काट दें, या तो फिर क्या करें, इसी को रिमाइंडर लिख दें। दोनों ऑप्शन है आपके पास, कट रहा है तो काट देते हैं इसको। 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसको 1 कर देते हैं, ये हमारा 0। यहाँ भी शेष हमारा 0 और भागफल कितना आया, भागफल आ गया, यहाँ लिख देते हैं नीचे, भागफल x² + 3x + 1/x, शेष हमारा 0। अगर हम यहीं तक ले जाते हैं 1/x से ना काटते तो इसका शेषफल 1 आ जाता है, लेकिन हम आगे अगर काट दिए हैं तो इसको हम 0 कर दिए हैं शेषफल। इसमें क्या आंसर लिखेंगे, या तो ये आंसर लिखेगा, ये आंसर हो जाएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं दूसरा आंसर इसका, अथवा करके दोनों आंसर। अगर हम पूरी तरह काटना चाहें तो शेष 0 भी ला सकते हैं, लेकिन भागफल यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, भागफल x² + 3x, और इसको हम ना काटें तो शेषफल हमारा यहाँ पे क्या दे देगा, शेषफल हमारा इस तरह से 1 दे देगा। ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर पूरी तरह से काटते हैं तो ये आंसर होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या दिया है इससे काटने के लिए। इसको हम अरेंज करते हैं। दोनों है, या तो शेषफल लाना चाहो तो शेषफल भी ला सकते हो, अगर ना लाना चाहो शेषफल हमको अगर मान लीजिए निकालना ही है तो शेषफल 1 आ जाता। अब इससे काट के देखते हैं। यहाँ पे तीसरे से 5 + 2x, या तो इसको पलट भी सकते हैं, 2x + 5 भी लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा हमको आसानी हो जाएगी गुणा भाग करने में। ठीक है, x³ + 3x² + 3x + 1, यहाँ पे x³ ही लाना है और गुणा हमको क्या करना है, भाग करना क्या है, इसको अपने मर्जी से करना है। अगर हमें 1/2x² से गुणा करते हैं तो यहाँ x³ आ जाता है, ये तो करना पड़ेगा हमको। अगले में क्या करेंगे, 5 है तो 5 में भी 5/2x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस है, माइनस करेंगे ये कट जाएगा। अब यहाँ अलग से इसको माइनस कर रहे हैं, 3 - 5/2 का मान कितना आता है, 3 × 2 = 6 - 5 5/2 कितना आ जाएगा, 1/2x²। ठीक, अगले वाले को उतार लेते हैं, इसको उतार लेंगे। फिर कितना लाना है, 1/2x² लाना है। हमारा पहले क्या दिया, 2 दिया है, अब 2 के अकॉर्डिंग अब 2 में कितने से गुणा कर दें कि 1/2 आ जाए। अगर मान लीजिए 1/4 से गुणा करते हैं 1/2 आ जाता है। लाना कितना है, 1/2x²। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी के बेस पर हम लाएंगे, प्लस 1/4 x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 आ जाता है, x² प्लस, अब यहाँ इसमें भी जब करेंगे तो 1 हो जाएगा 5/4 और ये x हो गया, माइनस करेंगे ये कट जाएगा हमारा। अब देखिए 3 - 5 / 4, 4 × 3 = 12, 12 - 5 12 - 7 बटे 4, यह आएगा 7/4 x हो गया। अगले वाले को फिर उतार लेते हैं, 1 7/4 लाना है, दिया कितना है, 2 से हमें बनाना है 7/4 कितने से मल्टीप्लाई करें कि 7/4 बन जाए। अगर हम यहाँ 7/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7/4 बन जाएगा, तो 7/4 हो गया। यहाँ पे हम किससे कर रहे हैं, माइनस से करेंगे, प्लस से ही कर देंगे। ठीक है, प्लस का है प्लस का कर देंगे, क्योंकि माइनस में करके लाना है। 7/8 से x पहले से है, 7/4x प्लस का 7/8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब कितना हो जाएगा, 35/7, ये हो गया। ये कट किया हमारा,
1 माइनस 35 देखिए 1 माइनस 35/8 ये लाना है। अब ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 35/8। 35 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 27/8। एक यहाँ पे बच रहा है माइनस का 27/8, यही हमारा बचेगा रिमाइंडर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना आ गया, मतलब भागफल 1/2x² प्लस 1/4x प्लस 7/8 आ गया। और रिमाइंडर क्या हमारा बचा है, रिमाइंडर बचा है -27/8, ये हमारा रिमाइंडर बचा है। इस प्रकार से तीसरे वाले से हम डिवाइड कर दिए। क्या करना है, सबसे पहले हमको भाग करते चले जाना है। लास्ट में जो नंबर बच रहा है पूरी तरह से कट जा रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो वही हमारा शेषफल होता है। ठीक, एक चौथा वाला बचा उसको भी कर देते हैं यहाँ। एक्स स्क्वायर से मान लीजिए हमको डिवाइड करना हो, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर से काटते हैं, कितनी बार में कटेगा, x बार में अगर ले जाते हैं स्क्वायर से क्यूब बन जाएगा, ये माइनस करेंगे कट गया। अगली में क्या करेंगे 3 से गुणा कर लेंगे, इसको नीचे उतार ले रहे हैं, 3 से करने पर 3x² हो गया, माइनस करें कट गया, 3x अगला है, अब प्लस 1 है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे 1/x से करना पड़ेगा, 1/x से करना पड़ेगा तो 1/x, ये 3 है, 3 से का मल्टीपल कर दें, 3x हो जाएगा प्लस का, फिर 3x² करेंगे, फिर वही आएगा, छोड़िए इसको क्या करेंगे, इसी को हम रिमाइंडर मान लेंगे, रिमाइंडर इसको ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। x प्लस 3 पूरी तरह से कट रहा है, इसके आगे करेंगे तो नीचे चला जाएगा, बहुपद में नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, x, आगे बढ़ते हैं, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल बताना है। अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर इस बहुपद का मान जो आएगा वही हमारा शेषफल कहलाएगा। अगर 0 हो जाता है तो बहुपद का शून्य होता है, अगर शेषफल बच रहा है तो x की जगह पे a रखना, k³ माइनस a इंटू a की पावर 2 प्लस का 6 है, माइनस का a है, x की जगह पे यहाँ हो गया a³ माइनस a³ प्लस 6 माइनस a, 6 माइनस a कितना हो गया 5a, इससे कैंसिल, ये आ गया हमारा 5a। इसका आंसर क्या हमारा आ गया 5a। x बराबर 1, अगर कोई भी बहुपद दिया इसको x बराबर x माइनस a इक्वल टू 0 रखेंगे, x बराबर a आएगा। a का मान रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है तो बहुपद का शून्य होगा, अगर x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है, कुछ और आ रहा है तो हमारा शेषफल होता है। अगला देखते हैं, तीसरा क्या दिया है, जांच कीजिए, मतलब चेक करना है, कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x² प्लस 7x का गुणनखंड है कि नहीं, का एक गुणनखंड है या नहीं है। इसको कैसे देखेंगे, इससे डिवाइड कर लो अगर आ रहा है, नहीं तो उसका फैक्टर बना लो, 3x² प्लस 7x। अब यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो जा रहा है, हो गया 3x प्लस 7। अब देखना है इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड आ तो रहा है गुणनखंड,
एक्स कॉमन कर लिए, 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। जांच कीजिए कि इतना इसका एक गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड आ रहा है तो देख लीजिए x 3x प्लस 7, हाँ है, इसका मतलब एक गुणनखंड इसका हो गया। अगर नहीं रहता तो एक गुणनखंड नहीं आता। और इसी पे एक क्वेश्चन हमारा जो, ये तो हमारा स्क्वायर पे हम बता दिए, एक बुक में क्वेश्चन जो दिया है तीसरा वाला, इसी का तीसरा जो दिया गया है 7 प्लस 3x उसमें दिया गया है, और ये दिया गया है 3x की घात 3 प्लस 7x। अब इसमें बताना है कि बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अब इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। दोनों में कॉमन x है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी 7। अब ये इसका फैक्टर बन रहा है। अगर इस जगह पे क्यूब कर दिया जाए तो ये गुणनखंड नहीं होगा, अगर ये स्क्वायर वाले पे है तो इसका गुणनखंड होगा। इसके लिए हो जाएगा 7 प्लस 3x, ये 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। जो बुक में दिया गया है आपका 3x क्यूब प्लस 7x दिया है, यहाँ पे हम लिखे हैं जो क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 7x। अगर ये दिया है तो है ये गुणनखंड, अगर नहीं दिया है तो ये क्यूब अगर दिया है तो गुणनखंड नहीं है। इसको हम दोनों पे इसलिए बताएं क्योंकि एक क्वेश्चन आपका स्क्वायर पे भी आ सकता है, क्यूब पे भी आ सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।